बच्चों बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हल क्या है देखिए, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग कितना होना चाहिए -7 और अंतर -10 और योग है 0 है। तो हमें क्या करना है भाई, देखो प्रश्न के अंदर देखो गौर से, ऐसा पूर्णांक युग्म, युग्म का मतलब क्या हुआ है? युग्म का मतलब होता है जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा। युग्म का मतलब होता है जुड़वा। जैसे ये 3 और ये 4, ये क्या है? युग्म है। इसी प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे। जैसा कि पहले ऑप्शन में हमें दिया है योग है वो -7 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ऐसा पूर्णांक युग्म लेना है जो कि योग आए इसका -7, तो 5, जिसका योग यानी योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। जोड़, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। प्लस और है मैं एक युग्म ले लेता हूं -2। अभी क्या है, मैंने युग्म लिया एक -5 का और एक लिए -2। अब इसको हम हल करेंगे तो ये -5 और ये प्लस और माइनस हमेशा क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो ये आ गया माइनस और ये कितना आ गया? 2। और माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो कितना आ गया भाई? -7। ये पहला जो ए ऑप्शन है वो हमने हल कर लिया है। क्या करेंगे हम? बी ऑप्शन को हल करेंगे। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है अंतर आना चाहिए -10। किस प्रकार आएगा? जैसा कि मैंने एक पूर्णांक युग्म ले लिया -2 और अंतर का मतलब होता है माइनस, और एक मैंने पूर्णांक युग्म ले लिया +8। अब बताओ, +8 लिए और -2 लिए, कितना लिए? एक तो लिए +8 और -2। अब ये -2 के -2 आ गए, ये माइनस है और ये प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और ये 8। अब इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। कितना बन गया? -10। इसी प्रकार से हम सी ऑप्शन को हल करेंगे। योग है वो 0 आना चाहिए। तो हमने एक तो -4 ले लिया और योग का मतलब क्या होता है? प्लस, और एक हमने प्लस का 4 ले लिया। अब इसको हल करते हैं, -4 और +4। प्लस माइनस क्या होते हैं? हमेशा माइनस। तो कितने बचे? 0। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 को करेंगे। 2 के ऑप्शन ए को हम ये सवाल करेंगे, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए अंतर 8 है। मतलब ऐसा पूर्णांक युग्म हमें लेना है जिसका अंतर है वो कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। ऋणात्मक का क्या मतलब है भाई? ऋणात्मक का मतलब है जो भी माइनस की संख्या होती है वह कौन सी संख्या होती है? ऋणात्मक। और एक होती है धनात्मक। धनात्मक कौन सी संख्या होती है? जैसे 2, 3, 4, 5 यानी प्लस वाली संख्या है वो कौन सी है? धनात्मक। और ये माइनस वाली संख्या है, ये संख्या है ऋणात्मक। इसी प्रकार से हम ये सवाल करने वाले हैं। तो एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए अंतर -8। हमें क्या लेना है? ऋणात्मक युग्म लेना है। तो मैंने ऋणात्मक युग्म लिया है -2 और अंतर, अंतर यानी माइनस, अंतर है वो माइनस है, सॉरी अंतर है 8 आना चाहिए। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। और एक ऋणात्मक युग्म मैंने कितना लिया? -10। अब इसको करेंगे -2 और ये माइनस और है माइनस है 10, यानी माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। तो प्लस है 10। अब देखो 10 में से
2 को घटाएंगे तो कितना बचा, 8। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 के बी ऑप्शन को करेंगे। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। जिसका योग कितना है, -5 है। तो ऋणात्मक मैंने आपको बता दिया, धनात्मक मैंने आपको बता दिया, योग का मतलब बता दिया। तो हमें ऋणात्मक युग्म क्या लेना है, जैसा कि मैं ले रहा हूं ऋणात्मक युग्म -8। उसके बाद में योग, योग यानी प्लस, और धनात्मक, धनात्मक, एक धनात्मक युग्म दिया मैंने +3। अब देखो -8 और +3, जब 8 में से 3 गए कितने, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो इसमें कितने बचे, -5। ये हमारा हो गया सवाल नंबर 2। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 के ऑप्शन सी को हल करेंगे। इसमें क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। पहले वाले में तो हमने योग किया था, अब इसमें क्या करना है, अंतर करना है। तो ऋणात्मक पूर्णांक, जैसा कि ऋणात्मक पूर्णांक लिया मैंने -2, और अंतर यानी माइनस, धनात्मक पूर्णांक दिया मैंने +1। तो अब इसको हल करेंगे। -2 प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो कितना आ गया, -3। इसी प्रकार से ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो बच्चों, इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 3 को करेंगे। सवाल क्या बोल रहा है, देखिए, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40 10 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हम इस सवाल को हल करेंगे। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है, -40 10 और 0, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने भी, 10 0 -40। अब इसको देखेंगे, -40 और +10 0, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, माइनस के कितने, 30। टीम ए ने अंक जो प्राप्त किए माइनस के 30 किए, और टीम बी ने 10 0 -40, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, यानी -30 अंक प्राप्त किए। हम लिखेंगे दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। ऊपर क्या पूछा है, इसने पूछा है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो हम लिखेंगे हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 4 को करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल क्या है, -5 प्लस -8 बराबर -8। इसमें देखो पहले कितना आया, -5 आया, उसके बाद में प्लस आ गया, उसके बाद में -8 आया, और यहाँ पे क्या हो गया,
बराबर -8 क्या आ गया, पहले आ गया। और इस साइड में खाली स्थान की जगह क्या आएगा भाई, ये -5 है, वो इस साइड आएगा -5। अब देखो -5 प्लस -8 और -8 -5 किस प्रकार, देखो a प्लस बी तो क्या होगा, बराबर b प्लस ए। ये देखो दूसरा सवाल देखो, ये क्या है, -53 इस खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, बराबर -53। यानी -53 में कौन सी संख्या जोड़ू मैं, तो -53 उत्तर आ जाए। तो -53 में मैं 0 जोड़ूंगा तो इसका उत्तर क्या आएगा, -53 आएगा। अब ये बोल रहे हैं तीसरा सवाल, 17 प्लस बराबर 0 में 17 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं तो उत्तर है वो 0 आना चाहिए। तो मैंने कौन सी संख्या रखी, -17, माइनस है 17 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, उत्तर कितना आ गया, 0। अभी सवाल नंबर 4 को हम करने वाले हैं। -4 प्लस 15 प्लस -3 ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट -4 प्लस 15 ब्रैकेट बंद प्लस, अब ये बोल रहे हैं इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो आप पीछे से नजर डालो, ये 4 आ गया, माइनस के 4 इस साइड आ गया। अब 15 प्लस, ये 15 प्लस इधर आ गया। अब -3, अब इस साइड में -3 है, वो उस साइड में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, -3। ये क्या आ गया, -3। ये हो गया 4 नंबर सवाल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों कैसे लगी आज की क्लास, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।